स्वामी विवेकानंद, वो महान पुरुष जिनके विचार ना सिर्फ किसी के जीवन को एक नई दिशा दिखा सकते हैं, बल्कि उसे जीवन जीने का मकसद भी बता सकते हैं। हम एपीजे अब्दुल कलाम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, ऐसे महान लोगों को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, है ना? आप भी मानते होंगे, उन्हें लीजेंड समझते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके इंस्पिरेशन कौन थे? स्वामी विवेकानंद। जरा सोचिए कि जिन्हें हम लीजेंड समझते हैं, वो लोग जिन्हें लीजेंड समझते थे, वो कितने ज्यादा लीजेंड होंगे। यानी मैं बात कर रहा हूं सुपर लीजेंड की। आज के इस वीडियो में हम आपको उनकी 3 ऐसी कहानियों से रूबरू करवाएंगे जो आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। नंबर 1, दोस्तों, एक बार स्वामी जी एक नदी के पास बैठे थे। उन्हें नदी पार करनी थी, इसीलिए वो नाव वाले का इंतजार करने के लिए वहां बैठ गए। इतने में वहां एक साधु आया और स्वामी जी से पूछा, अरे आप ही स्वामी विवेकानंद हो? स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मैं ही हूं। तो साधु ने पूछा, आप यहां कैसे बैठे हो? तो स्वामी जी ने उस साधु को बताया कि उन्हें नदी पार करनी है और वो नाव का इंतजार कर रहे हैं। इतने में साधु बोला कि आप इतने महान व्यक्तित्व हैं, आपको कितने लोग अपनी प्रेरणा समझते हैं और आप हैं कि नदी पार करने के लिए नाव का इंतजार कर रहे हैं। रुकिए, मैं आपको नदी पार करना बताता हूं। साधु नदी के जल में ऊपर चल के जाता है और वापस भी आ जाता है। जैसे ही साधु वापस आता है, इतने में एक नाव आ जाती है। नाव से उतरने के बाद साधु कहता है कि मुझे इस विद्या को सीखने में आपको पता है कितने साल लग गए? 15 साल लग गए, तब जाके मैं पानी के ऊपर चल पाता हूं। और आज इस विद्या का मैं उस्ताद हूं, लेकिन फिर भी आज मुझे कोई नहीं जानता। तब स्वामी जी कहते हैं कि जिस काम को तुम नाव के द्वारा आसानी से कुछ चंद मिनटों में कर सकते हो, उसको सीखने के लिए तुमने 15 साल लगा दिए, जिसका कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए समय ऐसी चीज पर लगाओ जिससे लोगों का भला हो। इसीलिए दोस्तों, हमें अपना समय ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां उसका अर्थ हो। नंबर 2, एक बार दोस्तों स्वामी जी के पीछे कुछ बंदर पड़ गए। स्वामी जी उनसे दूर होने के लिए आगे आगे दौड़ने लगे। तभी एक आदमी ने उनसे कहा कि आप भागिए मत, बल्कि साहस के साथ उनका सामना करिए। आप जितना उनसे डरेंगे, वो उतना ही डराएंगे। तभी स्वामी जी पलटे और साहस के साथ उसका सामना किया और सारे के सारे बंदर फिर तो उल्टे पैर भाग गए। हमारे नेगेटिव थॉट्स भी उन बंदरों की तरह ही होते हैं, जिन्हें बढ़ावा देने से वो बढ़ते हैं, लेकिन सामना करने से खत्म हो जाते हैं। नंबर 3, एक बार स्वामी जी अपने गुरु स्वामी परमहंस जी के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक मूर्तिकार दिखा जो किसी राजा की मूर्ति बना रहा था। स्वामी परमहंस जी ने उस मूर्तिकार से पूछा कि क्या तुम्हारे पास उनकी तस्वीर है? उस मूर्तिकार ने कहा नहीं। तो परमहंस जी ने पूछा कि तुम बिना किसी तस्वीर के कोई मूर्ति बना कैसे सकते हो? तो उस मूर्तिकार ने कहा कि भले ही मेरे पास उन राजा की कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन मेरे मन में उनकी तस्वीर एकदम स्पष्ट है। और मूर्तिकार के इस वाक्य ने स्वामी जी के कई सवालों के जवाब दे दिए कि हमें जिंदगी में जो भी पाना है और हासिल करना है, उसकी तस्वीर हमारे मन में स्पष्ट होनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।